जब मैंने अपना दोपहर का भोजन खाया तो मुझे एक जूम मीटिंग के दौरान म्यूट नहीं किया गया, जिससे अपरिवर्तनीय नुकसान हुआ। मैं हाल ही में घर से काम कर रहा हूँ, जाहिर है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मूल रूप से मेरी नौकरी का कोई कार्य नहीं है जिसके लिए मुझे कार्यालय में होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ बुरी आदतों को अंदर जाने दिया है। मुझे यकीन है कि किसी कार्यालय में कोई भी जानता है कि 80% बैठकों में आप भाग लेते हैं, शायद सिर्फ एक ईमेल हो सकता है। लेकिन चूंकि हम जूम के माध्यम से मिल रहे हैं और चूंकि बहुत से लोग वीडियो को सक्षम नहीं करते हैं, अगर मैं एक बैठक में हूं तो मुझे पता है कि मुझे महत्वपूर्ण नहीं है और जहां मुझे शायद बोलने भी नहीं होगा, मैं बस खुद को मूव करता हूं और सोफे पर बैठे और म्यूट पर एक वीडियो गेम खेलें या इंटरनेट या जो भी हो ब्राउज करें या दोपहर का भोजन खाएं। मेरे पास एक अजीब क्वर्क है जो मैं करता हूं जब मैं अपने आप से खाता हूं। मैं अपने भोजन और खुद से बात करता हूं। मेरे दोपहर के भोजन के सवाल पर मेरे पास एक सैंडविच और ह्यूमस के साथ कुछ पिता चिप्स थे। तो उदाहरण के लिए मैंने कहा कि मम्मम हमारे बीच हमस है। या जब मेरे पास एक चिप थी तो मैं ऐसी बातें कहूंगा जैसे यही मैं एक चिप कहता हूँ। या मेरे मुंह में आपका स्वागत है श्री पीटा। और सैंडविच, मैंने दिखावा किया कि यह मेरा अपमान करता है, इसलिए मैं ऐसा था। क्या आपने मुझे सिर्फ एक कुतिया कहा है? हो लड़का, आपने सिर्फ गलत बिस्किट को काट दिया। नोम 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 नोम। या बाद में मैं इसे आराम दूंगा, जैसे चिंता मत करो, मेरी फाइबर गमी थी, आप चिकनी हो रहे हैं। मिमी हम। मैं वास्तव में बैठक में क्या हो रहा था यह नहीं सुन रहा था, लेकिन आखिरकार मैंने अपना नाम कुछ बार सुना। मेरे आतंक के लिए मैंने अपने माइक को म्यूट नहीं किया था। उन्होंने यह सब सुना। मेरे प्रबंधक बल्कि कट से कह रहे थे, क्या आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं? कुछ लोग हंस रहे थे। मैंने एक माफ़ी मांगी और खुद को म्यूट कर दिया। मुझे बाद में उनसे एक कठोर संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि मुझे बैठक के बाद तक दोपहर के भोजन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और अगर मुझे एक बैठक के दौरान खाना था तो खुद को मूक। हमारे सुस्त चैनलों में लोग मेरे भोजन से बात करने के लिए मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है, उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ। अपने प्रबंधक की नज़र में मैंने सभी कद खो दिए हैं और अपने सहकर्मियों की नज़र में मैं एक पागल हूँ। इससे मेरे करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैं वास्तव में कल छोड़ने की सोच रहा हूँ। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने एक जूम मीटिंग के दौरान खुद को मूक नहीं किया और मेरे बॉस और सहकर्मियों ने मुझे अपने भोजन से बात करते हुए सुना। आज मैंने अपनी सहकर्मी कॉफ़ी खरीदकर गड़बड़ कर दी। इसलिए मैं बेटी के साथ एक कार्यालय में काम करता हूँ। बेटी एक बड़ी उम्र की महिला है, शायद 60 के दशक के अंत तक। उसके पास एक कार नहीं है और वह अभी वित्त के साथ संघर्ष कर रही है, इसलिए मैं आमतौर पर उसे काम से सवारी करता हूँ। हम दोनों कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। वह अपने 12 आउंसेस यात्रा मग को दिन में कम से कम 2 बार काम के दौरान, बस थोड़ा सा क्रीम और चीनी के साथ काम के दौरान, बहुत अधिक समान है, सिवाय इसके कि मैं केवल एक बार अपने मग को फिर से भरता हूँ। वैसे भी मैं उसे आज सुबह उठाता हूँ और मुझे अपने पसंदीदा कॉफ़ी जगह डच ब्रदर्स से एक कॉफ़ी के लिए एक मजबूत लालसा थी। मजबूत होते हैं। मैं अपने आप को एक जमे हुए 911 का आदेश देता हूँ जो मूल रूप से चॉकलेट और कारमेल है, जिसमें एस्प्रेसो के 6 शॉट्स हैं। मैंने बेटी से कहा कि वह जो चाहे ऑर्डर करें मुझ पर। जाहिरा तौर पर बेटी पहले कभी यहाँ नहीं थी और जब वह पूछी गई तो वह क्या चाहती थी, बस उसी चीज का आदेश दिया जो मुझे मिला था। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। इसलिए हम काम करने के लिए 10 मिनट ड्राइव करते हैं, संगीत सुनते हैं और चिट चैट करते हैं। मैं पार्किंग में खींचता हूँ और देखता हूँ और बेटी का 911 चला गया है। उसने उसे चुटकी ली। बेटी तुमने क्या किया? बेटी क्या? यह बहुत अच्छा था और मेरे पास इतना मीठा दांत था, मुझे एहसास नहीं था कि मैंने पूरी बात पिया है। ये एस्प्रेसो के 6 शॉट्स थे जो आपने अभी अभी चुकते हैं। बेटी क्या? यह भी कॉफ़ी की तरह स्वाद नहीं था। आप ऐसा क्यों आदेश देंगे? मुझे हर बार 911 मिलते हैं जो मैं डच प्रोस में जाता हूँ, जो महीने में लगभग 2 बार होता है। मैं इसे हर समय पीता हूँ। आपने इसका आदेश क्यों दिया? बेटी, कारण जो आपको मिला है। वह शांत हो गई। हम काम पर जाते हैं। 30 मिनट बाद उसे सीने में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है। मुझे लगा कि मैंने उस महिला को मार दिया है। मैंने उसे दोपहर के भोजन पर बुलाया और उसने मुझे आश्वासन दिया कि वे बेहतर महसूस कर रही है। काम के बाद उससे बात की और उसने मुझे बताया कि उसे लगा कि यह ज्यादातर इस बात के कारण था कि वह पहले से ही कितनी तनाव में थी और एस्प्रेसो ने इसे और भी बदतर बना दिया।
वह मुझे दोष नहीं देती और कहा कि वह ठीक है। मैं कभी भी किसी को भी 911 नहीं खरीद रहा हूँ। आप चाहते हैं कि बहुत एस्प्रेसो, इसे खुद खरीदें, मुझे उस जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। आज मैंने एक वृद्ध महिला के लिए एस्प्रेसो के 6 शॉट्स के साथ एक कॉफ़ी खरीदकर गड़बड़ कर दी, जो पहले से ही तनाव में थी और उसकी छाती में दर्द हो रहा था। आज मैंने एक तारीख पर रोते हुए गड़बड़ कर दी जब पियानो पर एक लड़की ने एक उदास एनिमे गीत खेला। हम इस कॉफ़ी शॉप में एक फ्री स्टैंडिंग पियानो के साथ थे, सभी के लिए उपयोग करने के लिए खुले थे। कुछ बिंदु पर एक यादृच्छिक लड़की ने पियानो बजाना शुरू कर दिया। उसने कुछ शास्त्रीय सामान खेले, लेकिन पॉप गाने के पियानो संस्करण और कुछ बेहतर ज्ञात एनिमे थीम और उद्घाटन भी। मैंने उन्हें जानने के लिए एक वेब होने के बारे में मजाक किया, जो कि अजीब तरह का मजाकिया था। हम इसके बारे में हंसे। फिर उसने कुछ उदास गीतों के पहले कॉर्ड्स को खेलना शुरू कर दिया और मैं सुपर चकित था क्योंकि यह मुझे कैसे ले गया। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं उस गाने को कहाँ से जानता था। मैं थोड़ी जूम आउट करता हूँ और अब हमारी बातचीत पर ध्यान नहीं दे सकता। फिर मैं थोड़ा रोने लगा और मेरी तारीख ने मुझसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है और शांत होने के लिए शौचालय में चला गया। तारीख बाद में अच्छी तरह से चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हम फिर से मिलते हैं। मैंने थोड़ा मंथन किया और ऐसा लगता है कि मूल नारुतो श्रृंखला से गीत उदासी और दुख था। मैंने देखा कि 10 साल पहले। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। वीपी वीप अपनी तारीख के सामने रोता है क्योंकि कुछ यादृच्छिक लड़की एक नारुतो गीत खेलती है।